लेकिन यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वबाल जान बन गई है। ऐसे पॉलिटिशियन हज़रात और अदाकाराओं की वीडियोस को बनाता था कि जिससे उनकी साख्त को एक बड़ी डैमेज पहुंच सकती थी। इसका शिकार हमारी वज़ीर इत्तलात व नशरियात उज़्मा बहारी भी हो चुकी हैं। उनको कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस तरह प्रेजेंट किया गया कि जिससे ना सिर्फ जग रसाई हुई बल्कि यूँ कह लीजिए कि कहीं वतन अजीज़ पाकिस्तान की साख्त को और उसकी इज़्ज़त को बहुत बड़ा धचका भी लगा। बिलाखिर हुकूमत पंजाब ने और लाहौर साइबर क्राइम ने इसके ऊपर एक्शन ले ही लिया और इसके सरगना कौन लोग निकले ये आप सुनने के बाद एक दफ़ा अपने सर को पकड़कर बैठ जाएंगे। FIA साइबर क्राइम लाहौर ने शहबाज गिल और इमरान रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ये इन दोनों के ऊपर ही क्यों मुकदमा दर्ज किया गया इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी बला का नाम है जिसने बेपनाह सहूलतें क्रिएटर्स के लिए पैदा करके रख दी हैं, लेकिन यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वबाल जान बन गई है क्योंकि ये उन लोगों के हत्थे चढ़ गई है जो शोबदाबाज हैं, जो अपने मकासद के हसूल के लिए इसे ना सिर्फ नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे बहुत बड़े काम लिए जा सकते थे, लेकिन बवक्ते ज़रूरत और अपने मकासद के हसूल के लिए कुछ अफराद पॉलिटिशियंस की, कुछ अफराद मरूफ अदाकाराओं की और कुछ अफराद बल्कि गैर मुल्की बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उन अनासर की पगड़ियाँ उछालते हैं। वो किस तरह उछालते हैं उसका मंजरनामा भी आपके सामने है। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ जो नहायती सबके लिए काबिल एहतराम हैं, खातून वज़ीर आला हैं। सबसे बड़ी बात कि पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। उनको कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस तरह प्रेजेंट किया गया कि जिससे ना सिर्फ जग रसाई हुई बल्कि यूँ कह लीजिए कि कहीं वतन अजीज़ पाकिस्तान की साख्त को और उसकी इज़्ज़त को बहुत बड़ा धचका भी लगा। इसी बाबत एक मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया जो मुलज़म बाकायदा तौर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मुख्तलिफ शोरा आफाक और ऐसे पॉलिटिशियन हज़रात और अदाकाराओं की वीडियोस को बनाता था कि जिससे उनकी साख्त को एक बड़ी डैमेज पहुंच सकती थी। इसका शिकार हमारी वज़ीर इत्तलात व नशरियात उज़्मा बहारी भी हो चुकी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बल्कि हमसाया मुल्क भारत में वो मरूफ अदाकाराएँ भी हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ना सिर्फ उनकी साख्त को, उनकी करैक्टरिज्म की गई बल्कि उनकी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर भरपूर किस्म का हमला किया गया। बिलाखिर हुकूमत पंजाब ने और लाहौर साइबर क्राइम ने इसके ऊपर एक्शन ले ही लिया और इसके सरगना कौन लोग निकले ये आप सुनने के बाद एक दफ़ा अपने सर को पकड़कर बैठ जाएंगे। ये रिपोर्ट किस हद तक सच है, किस हद तक गलत है, ये नाम सुनने के बाद आपको पता चलेगा। AI वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला है ये। FIA साइबर क्राइम लाहौर ने शहबाज गिल और इमरान रियाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ये इन दोनों के ऊपर ही क्यों मुकदमा दर्ज किया गया इसके ऊपर भी बात करेंगे। दीगर मुकदमात में मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 शहरी गिरफ्तार हुए। ये जो शहरी गिरफ्तार हुआ था ये वही शहरी था जिसने मोहतरमा मरियम नवाज़ के हवाले से एक बैनुल अक़वामी एक ऐसा शहज़ादा जिसके साथ उनकी वीडियो को जोड़कर बनाया गया और नहायत ही गैर महज़ब रवैया अख्तियार किया गया। सियासत अपनी जगह पर होती है, इल्ज़ाम तराशियाँ तनकीद भी अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला ना सिर्फ जारी व सारी है बल्कि ये दवाम पकड़ता चला जा रहा है। शालीमार लाहौर से मोहम्मद नदीम जवेद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शालीमार लाहौर से मोहम्मद नदीम जवेद जो है ये वही इंसान है जिसने बेपनाह लोगों की पगड़ियों को उछाला। नाज़रीन, बिलाखिर ये शख्स गिरफ्तार हुए। अब सवाल उठता है कि इमरान रियाज खान जो मरूफ एंकर है और सोशल एक्टिवेट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को लेके चल रहा है और शहबाज गिल साबिक़ को असम्बली का रुकन भी है, सेनेटर भी रहा है और इस वक्त बाहर मफरूर हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे।
یہ دونوں ہی اس میں انوالو کیوں ہیں؟ سیاسی رجحان اس وقت اتنا گرم ہے اور وطن عزیز پاکستان میں صحافت کرنا ایک المیہ بن چکا ہے۔ اس دوران ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے کوئی ویڈیو پلان چاہیے ہوتا ہے۔ جب ویڈیو پلان سامنے آ جاتا ہے یا کوئی ایسی تشہیر کرنے والی غلط چیز سامنے آ جاتی ہے جس کا زبان پر نام لینا بھی ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے جرم ثابت ہو جاتا ہے، اور بلکہ وہ اپنے اوپر ملامت بھیجتا رہتا ہے، اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، ایسی حرکات یعنی کہ کسی ایک لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ جوڑ کر اس کو بغل گیر کر دینا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہر لوگوں کے لیے پل بھر کا کام ہے۔ کسی ماں کو کسی بیٹے کے ساتھ جوڑ دینا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرنے والے افراد کے لیے ایک چٹکی بجانے والا کام ہے۔ ناظرین، یہ روش نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان میں تو بڑی دیر سے، بلکہ ہمسایہ ملک بھارت اور دیگر انٹرنیشنل کنٹریز میں ایک مدت سے چلتی چلی آ رہی تھی۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی جدت کو سامنے لایا جاتا ہے اس کا پازیٹیو استعمال کرنے کی بجائے کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے وہ کنٹینٹ بنایا جائے جہاں پر کم پڑھے لکھے لوگ اپنے لیے ایک مزاح خیز اور ایک ہنسنے والا ٹھٹا بنا کر اس کو انجوائمنٹ کا ذریعہ بنائیں۔ ایک ایسا ٹول جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، پھر اس میں استعمال ہونے والی وہ چیزیں جو انسانی شخصیت اور اس کی عزت آبرو کو پامال کرتی ہیں، اس کا نہ صرف ہمیں انکار کرنا چاہیے بلکہ اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے۔ شہباز گل اور عمران ریاض اس قصے میں کتنے انوالو ہیں یہ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔